नाज़रीन ग्रामी, बिलाशुबा इस्लाम एक सच्चा दीन है जिसमें किसी किस्म की तब्दीली की गुंजाइश मौजूद नहीं। खा वो उलमाए कराम हो या मुल्क के हुक्मरान, कोई भी दीन में किसी किस्म की तब्दीली का हक नहीं रखता। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा दौर के इस्लामी हुक्मरान इस्लामी अहकामात को अपने मकासद के तहत बदलते रहते हैं और इनमें सर फहरिस्त नाम सऊदी अरब जैसे इस्लामी मुल्क के बादशाहों का है, जो इक्तदार की हवस में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि अपने मुफादात की खातिर इस्लामी अहकामात को पसे पुष्ट डालने से भी गुरेज नहीं करते। और इसकी हालिया मिसाल वो मुआहदा है जो सऊदी अरब के शहजादे सलमान बिन मोहम्मद और नेटफ्लिक्स के सीईओ के दरमियान तय पाया है, जिसके मुताबिक नेटफ्लिक्स किसी ऐसे प्रोग्राम को नशर नहीं करेगा जिसमें प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कोई मवाद मौजूद हो। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि नेटफ्लिक्स वीडियो स्ट्रीमिंग की एक अमरीकी बैनुल-अक़वामी कंपनी है जिसके सार्फिन माहाना मुआवजा अदा करने के बाद लातादाद फिल्में और टीवी शोज देख सकते हैं। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2016 के मौके पर नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के 130 ममालिक में अपनी खिदमात का आगाज कर दिया है, जो महज दूसरे टीवी चैनल के शोज ही नहीं दिखाता बल्कि अपने ड्रामे भी बनाता है जिन्हें माहाना फीस अदा करने वाले हजरात बआसानी देख सकते हैं। और आज ये कंपनी अपने शो नशर करके करोड़ों में खेल रही है। लिहाजा इस बुनियाद पर अगर कोई इन्हें अपने खिलाफ मवाद नशर करने के लिए कहता है तो यकीनन इसके मुआवजे में भी कुछ न कुछ तलब करना उसका हक है। और इसी हक के मुतालबे का तकाजा उस वक्त भी हुआ जब मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खिलाफ नशर होने वाला मवाद बंद करने की दरखास्त की। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये बात यहीं इख्तिताम पजीर नहीं हुई, बल्कि ये मामला उस वक्त हैरानगी की बुलंदियों पर पहुंच गया जब इसके बदले में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम तर इस्लामी अहकामात को पसे पुष्ट डालकर एक ऐसी डील की जिसने दुनियाए इस्लाम को हैरान करके रख दिया। नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो आले सऊद ने अंग्रेजों की छतरी तले जिन जराइम का इर्तिकाब किया है वो दिल दहला देने वाले हैं, लेकिन इस बार इनका अपने जराइम को जाहिर होने से बचाने के लिए इस्लाम के अहकामात की इस अंदाज में धज्जियां उड़ाना सब जराइम से बढ़कर है, जिसमें उन तमाम सीरीज को नेटफ्लिक्स के जरिए सऊदी अरब में चलाने की इजाजत दे दी गई है जो पोर्नोग्राफी जैसे फितने को प्रमोट करते हैं, जिनमें कोयराई और सेक्स एजुकेशन और न्यू ब्लैक जैसे इंसानियत से घिरे हुए 18 किस्म के शोज शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, इस डील के तय होते ही मीडिया स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स ने सऊदी अरब को खुश करने के लिए उस तंजो मिजाह को प्रोग्राम से हटा लिया जिसमें सऊदी हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद की गई थी, और वादे के मुताबिक अब उसकी जगह गैर इखलाकी फिल्में और ड्रामे दिखाए जाएंगे। तंजो मिजाह का जो प्रोग्राम हटाया गया वो दरअसल सऊदी अरब के मशहूर सहाफी जमाल खशोगी के मुतालिक था, जो सऊदी अरब के शाही खानदान के नाकिद थे और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाले मजामीन में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद करते रहते थे। मोतबर गवाहों के मुताबिक अपने आखिरी कालम में उन्होंने यमन में सऊदी अरब की शमूलियत को तनकीद का निशाना बनाया था, जिसकी वजह से वो जल्द ही पहले तो मंजरेआम से गायब हो गए और फिर कुछ अरसे बाद उनकी वफात की खबर मिली। लिहाजा कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स का वो प्रोग्राम जिसे बंद करने की डील हुई है जमाल खशोगी की उसी पुरस्कार मौत के मुतालिक था, जिसे सऊदी शहजादे बर्दाश्त न कर पाए और वादे के मुताबिक उसकी जगह गैर इखलाकी फिल्में और ड्रामे दिखाए जाने पर रजामंद हो गए। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि यह शुरुआत नहीं बल्कि उस फहाश सिलसिले की कड़ी है जो कुछ अरसा कबल ही शुरू हो चुका है। जी हाँ, इससे पहले भी सरजमीने हिजाज मुकद्दस पर इस्लाहात के नाम से जुआ खाने कायम किए जा चुके हैं और हर वो काम किया जा रहा है जो फहाशी, उर्यानी और बेहयाई को फरोग देता हो। और सबसे बढ़कर हद यह है कि इस्लाम दुश्मन अमरीकी सदर ट्रंप के लिए तो रक्सो सरूर की महफिल सजाई जाती है, जबकि हिजाज मुकद्दस के जिन उलमाए दीन ने इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी पर सदाए एहतजाज बुलंद की, उनके खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। यानी वाज़े तौर पर अमर बिल मारूफ की बजाय अमर बिल मुनकिरात पर जोर सर्फ हो रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि अरब ममालिक में मगरबी तमद्दुन और अक़दार को बगैर किसी एहतजाज के कबूल किया जा रहा है, और ना सिर्फ उन्हें कबूल किया जा रहा है बल्कि इनको बाकायदा तौर पर रिवाज भी दिया जा रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि बड़े शहर में सिनेमा हॉल और कैसीनो खोले जा रहे हैं। इसके अलावा साहिल समंदर पर ऐसी तफरीगाहें बनाई जा रही हैं जहां खवातीन सिर्फ बिकिनी पहनकर बरहना लिबास जा सकेंगी। ऐसी मुहाफिल का इंतजाम किया जा रहा है जहां मर्दो जन मिलकर शराब जैसी लानत से लुत्फ उठाएंगे और ताश के मुकाबले करवाए जाएंगे। और कुछ अरसा कबल एक ऐसी ही तकरीब अमल में भी आ चुकी है जिसमें मर्दो औरत के दरमियान ताश के मुकाबले मुनक्किद हुए।
नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब के अहम शहर रियाज और जद्दा के बाद अब अल-जौफ के इलाके में भी गैर इखलाकी लिबास पहनने, ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनने और पब्लिक मकामात और बसों पर नाजेबा कलमात लिखने का एक सिलसिला जारी है। जबकि हाल ही में औरतों को आजादी देने का एक और तनाज़ा ट्विटर के जरिए सामने आया, जिसमें नौजवान सोशल मीडिया स्टार खातून फोजल उतीबी ने 29 जनवरी को अपनी एक इंतहाई शर्मनाक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो एक मशहूर सकाफती मकाम पर अपने खाविंद के साथ गैर इखलाकी हरकत में मसरूफ थी। कहा जाता है कि इस मौके पर उसने सफेद रंग का ऐसा फिराक पहन रखा था जिसमें उसका जिस्म उरियानी की हदों को छू रहा है। इसके अलावा ऐसा ही एक वाकया जद्दा में वाक़े मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में पेश आया, जहां इखलाकियात और शर्म से आरी सऊदी लड़के और लड़की ने बेहयाई की तमाम हदें पार कर ली, यहां तक कि वो वहां मौजूद लोगों की मौजूदगी की भी परवाह न करते हुए गैर इखलाकी और हयासोस अमाल में मसरूफ रहे। दोस्तों, इसी के साथ वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह मक्का मुकरमा में चंद मकामी लड़कियों ने यूरोपी नाच करते हुए उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक डांसर ने वीडियो में खुद को बड़े फख्र से मक्का की लड़की बताया। इससे कबल जब सऊदी अरब ने गुज़श्ता माह सितंबर के आखिर में पहली बार आम सियाहत का ऐलान किया तो गैर मुल्की खवातीन को अबाया पहनने से भी आजाद करार दे दिया था, और अब गैर मुल्कियों की सियाहत की तवज्जो हासिल करने की गरज से उन्हें मजीद आसानियां देने का ऐलान कर दिया गया है और सियाहत के लिए आने वाले गैर मुल्की नामहरम मर्दों खवातीन को होटल में एक ही कमरा लेने की इजाजत दे दी गई है। यानी अब नए कानून के तहत कोई भी गैर मुल्की मर्द या खातून किराए पर होटल लेने के बाद अपने साथ किसी भी गैर मुल्की मुखालिफ जिन्स के शख्स को रख सकता है, जिससे मालूम होता है कि वहां की हुकूमत जिस अंदाज से बेहयाई को प्रमोट कर रही है, उसी अंदाज को अपनाए वहां के शहरी भी बेबाकियों की हदूद को छू रहे हैं और ना सिर्फ फहाशी को हिजाज मुकद्दस में आम करने के दर पे हैं, बल्कि खुद को अहले मक्का कहकर मुकद्दस मुकामात की तौहीन भी कर रहे हैं। जबकि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मुल्क की मईशत को बचाने के लिए मगरबी सकाफत को मुल्क में फरोग दे रहे हैं और इसी तरह ने उन्होंने ऐलानिया तौर पर इस्लामी और शरई कवानीन के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम मामलात पर गौर व फिक्र करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक जहन में उभरती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की हलाकत का अंदेशा जाहिर फरमाया और वाज़ेह तौर पर वैलुल अरब के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए और कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई कि क़यामत के करीब अरब ममालिक तबाह हो जाएंगे और उन ममालिक में ऐसी तबाही आएगी कि कोई रोकने वाला नहीं होगा। आलमे कुफ्र उन पर ऐसे चढ़ दौड़ेगा जैसे भूखे लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारक के पेश नजर आज वाज़ेह तौर पर अरबों की हलाकत नजर आ रही है और ये हलाकत उनके अमाल के सबब ही लाई हुई है, क्योंकि जिस अंदाज से वो हर अहम मामले से गफलत बरत रहे हैं, उसके बाद वो दिन करीबी दिखाई दे रहे हैं जब अरब ममालिक तबाही से दोचार हो चुके होंगे। और भले ही आले सऊद लाख अपनी असलियत को छुपाएं, लेकिन इनके ये जराइम उनके चेहरे से नकाब उतारने के लिए काफी होंगे। बहरहाल उनसे हिसाब तो होना ही है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि वही की इस मुकद्दस सरजमीन पर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत और असहाबे रिजवानुल्लाह अजमईन की कुर्बानियां आले सऊद की शहंशाहियत के लिए थी। एक ऐसी सरजमीन जो हिजाज मुकद्दस के नाम से जानी जाती थी, उसे बजाय इसके कि किसी सहाबी या नबी के नाम से मंसूब किया जाता, कई ऐसों के नाम से मंसूब कर दिया गया जो अपना ईमान इंतहाई सस्ते दामों बेच आए हैं। ये मुकद्दस सरजमीन जिस तरह हजार हाथ सालों से मुकद्दस हस्तियों की कुर्बानियों से महफूज रही, इसी तरह इस बात का हक रखती है कि इस पर ऐसे लोग ता कयामत हुक्मरानी करें जो सही मानों में अल्लाह के अहकामात के पैरोकार हो और इस्लाम की असल अंदाज में तर्जुमानी करने की अहलियत रखते हो। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी मुकद्दस सरजमीन हिजाज मुकद्दस को शैतान की पनाह से महफूज रखे और उसे ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो इस्लाम के पैरोकार हो और हर लम्हा इस्लाम की हिफाजत करने में मशगूल रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।